महानुभाव का परिचय देने का मौका मिला है, जिन्होंने अपना, जैसा भी वसंत भाई जी ने कहा कि दूसरों की जिंदगी में कंट्रीब्यूट करो, और ये व्यक्ति वैसे हैं जिन्होंने अपना पूरा निस्वार्थ भाव से दूसरों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखा हुआ है। हमारा हर एक का ऐसा सपना होता है ना कि मुझे मेरा अपना घर एक चाहिए, मेरा फैमिली उसमें बहुत सुकून से रहना चाहिए, ये सिर्फ हम अपने फैमिली के लिए सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा भी घर है जहाँ पर हजारों लोग है ना वहाँ पर रहते हैं, और वो वहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें कभी लोग छूना भी पसंद नहीं करते हैं, जो बहुत सी अलग अलग बीमारियों को पीड़ित मीन्स अलग अलग बीमारियों से पीड़ित है, जिसमें लावारिस है, घर वालों ने उनको त्याग दिया है और गंदगी में रहते हैं। ऐसे बहुत सारे है ना महिला पुरुष बच्चे, ये घर में उनको इतना अपनापन और प्यार मिलता है। सबसे बड़ी बात, ये घर में जो भी रहता है उसको वहां पर प्रभु करके बुलाया जाता है। प्रभु 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 प्रभु। तो और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ ले जाकर उनको रखा है, यहाँ पर उनको पूरा का पूरा सुख सुविधा है वो घर में दी जाती है। और मैं ऐसे महान व्यक्ति को आमंत्रित करना चाहूँगी, लेकिन उसके पहले मैं ब्रिजेश तिवारी जी एंड उनकी धर्मपत्नी जी लालमती जी और उनके साथ पूरा जो ऑल इंडिया हैंडल करते हैं राम स्वरूप अग्रवाल जी, उनको मैं स्टेज पे बुलाना चाहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ कि तिवारी जी और उनके मिसेस है ना, इनको मिस्टर, अच्छा उनका नाम मैं बोलूँ या नहीं बोलूँ? अच्छा, उनका नाम है डॉक्टर BM भारद्वाज जी, जिनको अपना घर से सम्मानित करते हैं, लोग उनको अपना घर के नाम से पहचानते हैं। ऐसे महान हस्ती को हम मंच में आमंत्रित करते हैं। जबरदस्त कार्यक्रम उनको वेलकम करते हैं। मिस्टर भारद्वाज जी को, ब्रिजेश तिवारी जी, राम स्वरूप जी, मिस्टर राम स्वरूप जी पूरे हिंदुस्तान को अपना घर का जो मेन ऑनर है, मतलब पूरे हिंदुस्तान में जो मैनेज करते हैं, मिस्टर राम स्वरूप जी हमारे साथ हैं। हम उसको पुष्प गुच्छ से सम्मानित करते हैं। ब्रिजेश भाई को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनका पुष्प गुच्छ से सम्मानित करें। नाउ आगे आपके साथ अपना घर के नाम से पूरे हिंदुस्तान में जिनको जानते हैं और पूरे हिंदुस्तान में उनकी शाखा है और पूरे हिंदुस्तान में लोग उनका दिल से बेनिफिट ले रहे हैं, मतलब जो जिंदगी हार चुके इंसान हैं उनको एक नई जिंदगी देने का मोल देके उनका सेवा का कार्य कर रहे हैं। आगे भारद्वाज जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू। आप सभी को हृदय के अंतःस्थल से प्रणाम करता हूँ, स्वीकार करें। अपना घर ऐसे प्रभुजनों के लिए काम करता है जो रोड पर हैं, मांग कर नहीं खा सकते, उनको कोई संभालने वाला नहीं है। किसी के कीड़ा पड़े हैं, किसी का पैर टूटा है, किसी को एड्स है, कोई मनोरोगी है, कोई मंदबुद्धि है, किसी को हेपेटाइटिस है, किसी को टीबी है। आप देखते होंगे रेलवे स्टेशन के पास, बस स्टैंड के पास, गुरुद्वारे के पास, मंदिरों के आसपास
ऐसे व्यक्ति अक्सर देखे जाते हैं। उनको देख के हम लोग निकल जाते हैं। उनको दिल से लगाने का काम करता है अपना घर। ऐसे लोग जो हताश हो चुके हैं पूरे सिस्टम से, परिवार से, कोई संभालने वाला नहीं आता, केवल परमात्मा को पुकार रहे होते हैं, काश तू आ जाए तो मैं बच जाऊं। वहां तक पहुंचने का काम अपना घर करता है। देश में जहां पर भी भवन मिल जाता है वहां पर अपना घर शुरू हो जाता है। 12 राज्यों में 62 अपना घर चलते हैं, एक नेपाल में चलता है। राजस्थान भरतपुर में दुनिया का सबसे बड़ा होम है, इंडिया का नहीं वर्ल्ड का सबसे बड़ा होम है भरतपुर में, राजस्थान में। वहाँ पर 6270 प्रभुजन रहते हैं। उनके लिए केवल भोजन, दवाई, वस्त्र ये देना काम नहीं है। विशेष रूप से ये देखा जाता है कि उनके जीवन में अभाव किस बात का है। ये तो कहीं मिल जाती हैं, ये तो बाहर भी मिल जाता है। भोजन कोई दे ही देता है, वस्त्र कोई दे ही देता है, हमारे हिसाब से नहीं अपने हिसाब से दे देता है। लेकिन उनसे कोई कहने वाला नहीं होता मैं हूं चिंता मत करो। ये कोई कहने वाला नहीं होता है, इस काम को अपना घर करता है कि मैं हूं ना चिंता मत करो, मैं हॉस्पिटल ले जाऊंगा आपको। वहां से कोई चंदा मांगने नहीं जाता। 3 दिन में 1 करोड़ रुपया खर्च होता है। कोई चंदा मांगने नहीं जाता, सरकार से कोई पैसा मिलता नहीं है। रोजाना ठाकुर जी को चिट्ठी लिखी जाती है, इतने आटे की ज़रूरत है, इतनी दाल की ज़रूरत है, इतनी चावल की ज़रूरत है, आर्किटेक्ट की ज़रूरत है, इंजीनियर की ज़रूरत है, जो भी ज़रूरत है ठाकुर जी को लिख दी जाती है। और कभी ऐसा नहीं होता जो ठाकुर जी को लिखी जाए वो नहीं आए। पिछले 25 साल में थोड़ा बहुत विलंब हो सकता है, विलंब होता है तो हमें पता चल जाता है कि संसार में अभाव नहीं है। ठाकुर जी का संकेत है हम अपना काम ईमानदारी से करें। हमारे काम में कहीं खोट है, हमारे काम में कोई बेईमानी है, जब हम अपने काम को करेक्ट कर लेते हैं तो व्यवस्थाएं अपने आप हो जाती हैं। बेईमानी से हमारा मतलब ये नहीं होता हम पैसे में कोई बेईमानी कर रहे हों। बेईमानी से मतलब होता है रात को 2 बजे कोई कॉल आए कि एक गाय वहाँ पर पड़ी हुई है और बीमार है, उसको ले जाओ। नाइट का ड्राइवर नहीं, दोनों में से कोई भी, और हम ये कह दें कि ड्राइवर नहीं है, सुबह कॉल अटेंड हो पाएगी। इससे बड़ी कोई बेईमानी नहीं हो सकती अपने कार्य के प्रति। मैं जानता हूँ ड्राइविंग, मैं एम्बुलेंस लेके जा सकता हूँ, मुझे एम्बुलेंस लेके जानी चाहिए। जब हम इस स्तर पर काम करते हैं, आगे का काम ठाकुर जी स्वयं करते हैं। आप में से भी कई साथी सोचते होंगे मैं सेवा करूंगा, पर सभी का सपना होता है सेवा करने का। सोचते हैं जब समय होगा जब सेवा करेंगे, सेवानिवृत्ति के बाद। कभी सोचते हैं इतना पैसा आ जाएगा, बिजनेस अच्छा चल जाए, उसके बाद सेवा करूंगा। कभी सोचते हैं बच्चों की लायबिलिटी दूर हो जाएगी, उसके बाद सेवा करूंगा। लेकिन साथियों, सेवा के लिए तो न उपयुक्त समय देखने की आवश्यकता है, न उपयुक्त संसाधन देखने की आवश्यकता है, और नहीं कहीं सेवानिवृत्ति की आवश्यकता है। सेवा के लिए जितने भी संसाधन हैं परमात्मा ने सभी मुफ्त में दे दिए हैं कि हम इस दुनिया से जाएं, परमात्मा से ये न कह सकें आपने मुझे संसाधन नहीं दिए थे, समय नहीं दिया था, उपयुक्त माहौल नहीं दिया था, नहीं मैं सेवा कर पाता। संसाधनों से सेवा नहीं होती, समय से भी सेवा नहीं होती। सेवा के लिए जरूरत है प्रेम। अगर आपके पास है तो आपके पास सेवा करने की पात्रता है, आप सेवा कर सकते हैं। अगर आपके पास सच्चाई है
तो आप सेवा कर सकते हैं। संवेदनाएं हैं, सेवा कर सकते हैं। किसी को गले लगाने का मादा रखते हैं, सेवा कर सकते हैं। और ये पात्रता चारों की चारों आप सभी के पास है, हम सभी के पास है। ऐसा कोई इंसान नहीं संसार में ये पात्रताएं न हो, सेवा अपने आप हो जाती है। सेवा करनी नहीं पड़ती। सेवा कोई कर्म नहीं है, सेवा एक भाव है। ऐसा भाव मन में एक बार जागृत हो जाए कि मेरे संपर्क में जो भी आएगा वो खुश होके जाएगा, निराश नहीं हो सकता। उसके जीवन में खुशियां आ जाएंगी मुझसे मिलकर। मैं उसका काम कर पाऊं ना कर पाऊं, ये जरूरी नहीं है हम काम कर पाएं। डॉक्टर के पास आता है एक पेशेंट, डॉक्टर अपने सुख को छोड़कर, अपने भोजन को छोड़कर डॉक्टर की सेवा में लग जाता है, लेकिन नहीं बच पाता। घर वाले उसको याद करते हैं कि डॉक्टर ने अपना फर्ज पूरा किया, ये मेरे भाग्य में था। वो संतुष्ट होकर खुश होकर जाता है डॉक्टर के यहाँ से, भले ही काम नहीं कर पाया हो। जब भाव डेवलप हो जाए आपके अंदर तो मान लेना सेवा अपने आप हो जाएगी। लेकिन आपको लगता होगा प्रैक्टिकली संभव नहीं है। संभव है और होता है। कैसे होता है? सेम इसी तरह से होता है। मैंने अपनी बेटी की शादी की, ये मान लीजिए। पति के मन में भाव आ गया ये मेरी पत्नी है। अब वो सब काम अपने आप करती रहेगी, सास ससुर की देखभाल करेगी, जिनसे कोई रिश्ता नहीं था, पूरे घर को संभालेगी, उसकी संपत्ति पर अधिकार कर लेगी, नहीं देगा तो कोर्ट में चली जाएगी। क्यों? भाव आ गया, भाव विकसित हो गया कि मेरा परिवार है, मेरा घर है। सेम इसी तरह से सेवा का भाव अगर विकसित हो जाए तो संसाधन अपने आप आ जाते हैं। संसाधन कैसे आते हैं सेवा के लिए? हम गौ माता को लेके आते हैं दूध के लिए कि माता दूध देगी, कुछ दिन बाद दूध देना बंद कर देती है, लेकिन गोबर जरूर करती है। जैसे गोबर आता है गौ माता के साथ में, सेम उसी तरह से सेवा के साथ में संसाधन अपने आप आ जाते हैं। संसाधन मांगने की जरूरत नहीं है। यह कैसे पता चला कि हम सेवा सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? कई बार तो यही पता नहीं रहता, हम करते रहते हैं। कई लोगों को देखा है कि सेवा की सीट पर बैठे होते हैं लेकिन व्यापार कर रहे होते हैं। कई व्यापारियों को देखा है व्यापारी की सीट पर बैठे हैं लेकिन सेवा कर रहे होते हैं। ये पता कैसे चलेगा सेवा सही हो रही है? सेवा के लिए जितने संसाधनों की जरूरत है उतने संसाधन जिस स्थान पर जरूरत है उस स्थान पर, जितनी मात्रा में जरूरत है उतनी मात्रा में, जिस क्वालिटी के जरूरत है इतनी उसी क्वालिटी के संसाधन अवेलेबल हो जाएं तो मान लेना हम सही डायरेक्शन में हैं। अगर नहीं आ रहे तो सेवा नहीं कर रहे, सेवा के नाम पर कोई दूसरा कार्य कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। सेवा के लिए किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। दूसरी पहचान सेवा की कि सही हो रही है, सेवा पाने वाला प्रसन्न हो जाए, सेवा करने वाला प्रसन्न हो जाए, सेवा में जिसके संसाधन लगे हैं वो प्रसन्न हो जाए, और सेवा जो देख रहा है उसके मन में भी सेवा का भाव जागृत हो जाए, तो मान लेना सेवा है, नहीं तो मान लेना सेवा नहीं है, कोई दूसरा काम है। सेव्य के मन में जिसकी सेवा करें उसके मन में भी अगर ये भाव आ गया, पता नहीं है तो नाटक करते रहते हैं, सेल्फी लेते रहते हैं, फोटो खिंचवाते रहते हैं, ये कोई काम धाम नहीं करते। या जो संसाधन दे रहा है उसके मन में भी थोड़ा सा शंका हो गई, पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, सेवा नहीं है, सेवा के नाम पे व्यापार है। कई बार तो यही नहीं समझ पाते
कि हम सही काम कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अभी हम ये सोचते हैं कि हम सर्विस कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे जॉब कहते हैं हिंदुस्तान में, इंग्लिश में इसके लिए शब्द बना है सर्विस, लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं नौकरी, जॉब। कहाँ जा रहे हो? नौकरी पे जा रहा हूँ। नौकरी पे जाना बंद कर दीजिए, आप सर्विस पे जाना शुरू कर दीजिए। सर्विस का मतलब सेवा होता है। कई बार तो ये पता ही नहीं होता कि सेवा क्या है और नौकरी क्या है, जॉब क्या है और सर्विस क्या है। जिस दिन आप सर्विस करने लगेंगे, उस दिन आपकी जितनी जरूरतें हैं अपने आप पूरी हो जाएंगी। सर्विस के लिए क्या करना पड़ेगा? जॉब के लिए क्या करते हैं? जॉब के लिए वर्क करते हैं, अपने परिवार को पालने के लिए पैसा मिल जाता है, सुख दुख भी आता है कि जॉब कर रहे हैं ना, बॉस की भी सुननी होती है, सबऑर्डिनेट सपोर्ट नहीं करते हैं, बीच में पिसते रहते हैं, तनाव में रहते हैं। लेकिन जब हम सर्विस करते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं। केवल भाव है कि मुझे सर्विस करनी है। जब हम सर्विस करते हैं, सामने वाले का ख्याल रखते हैं कि मेरे सामने जो आया है वो संतुष्ट होकर गया या नहीं गया, क्योंकि हम सर्विस कर रहे हैं, नौकरी नहीं कर रहे। कितने लोग संपर्क में आए, सर्विस करते हैं तो सराउंडिंग्स में जो भी व्यवस्थाएं होती हैं, सर्विस के लिए परमात्मा अपने हाथ में दे देता है। ये व्यक्ति सर्विस कर रहा है, ये नौकरी नहीं कर रहा है, ये जॉब नहीं कर रहा है। जब हम सर्विस करते हैं तो जब हम गांव में जाते हैं, अपने शहर में जाते हैं, अपने रिश्तेदारों के पास जाते हैं, तो वो क्या पूछते हैं कि आप जिनको सर्विस देते हो सब खुश तो हैं ना? आप जिनको सर्विस देते हो वो संतुष्ट तो है ना? आपके कारण कोई दुखी तो नहीं है ना? लेकिन हम जॉब से जब जाते हैं तो घर वाले क्या पूछते हैं? बेटा कितना कमा लेता है? मित्र भी यही पूछता है, कितना कमा लेता है, कितना पैसा मिलता है, कितना बोनस मिल गया है तुझे। ये नौकरी करने वाले से पूछते हैं। तो नौकरी करना बंद कर दीजिए। अगर आपको सुखी जीवन में रहना है तो नौकरी करना बंद कर दीजिए, सर्विस मोड पे आ जाइए। और सर्विस मोड पर नहीं, सिर्फ भाव ही तो लाना है, शेष काम तो परमात्मा को करना ही करना है। और जब हम कहीं किसी से मिलते हैं ना, तो मिलने का हमारा एक तरीका होता है। पदों से मिलते हैं हम लोग प्रतिष्ठा से मिलते हैं। हम लोग देखते हैं इसकी समाज में प्रतिष्ठा क्या है, किस पद पे है। ये सब जीएम है, ये एमडी हैं, ये मैनेजर हैं, ये पियोन हैं। पियोन को हम लोग महत्व नहीं देते। ये आईएएस हैं, ये आईपीएस हैं, ये फलाने मंत्री हैं। ये मत समझ लेना कि वो सही हैं जो पदों पर बैठे हैं। एक प्रसंग के माध्यम से मैं बताता हूँ कि कई बार हमें भ्रम हो जाता है। हम सलूट करते हैं ना, कुर्सी को करते हैं, पद को करते हैं, प्रतिष्ठा को करते हैं। ये करना बंद कर दीजिए अगर देश का भला चाहते हैं तो। सलूट करना है तो कर्म को सलूट करना है। एक शहर था, इधर मंदिर था और सामने नगर वधू का घर था। एक वैश्या थी, बीच में गली थी, आमने सामने मंदिर और वैश्यालय। जब मंदिर में कोई संत आता था तो वैश्या कहती थी, नगर वधू कहती थी, मेरा कितना सौभाग्य है, इस शहर में कोई संत आता है, बड़ा संत आता है तो सबसे पहले दर्शन मुझे होते हैं। सुबह मंदिर में आरती होती है
सबसे पहले मेरे कानों में जाती है। भजन होता है, सत्संग होता है, कीर्तन होता है, सब मैं सुन पाती हूं। पूरा जीवन निकल गया उस नगर वधू का ये सोचते सोचते। पुजारी था, आप तो समझते ही हैं, वो दबी नजर से कैसे भी जब भीड़ कम होती थी उसका मन वैश्यालय में जाता था और खुद को कोसता था, क्या परमात्मा तूने मुझे कहाँ डाल दिया। यहाँ पे डांस होता है, नाच होता है, मुजरा होता है, मैं नहीं देख पाता, मैं नहीं जा पाता, वैश्यागमन नहीं कर पाता। पूरा जीवन निकल गया उस पुजारी का। संयोग बस दोनों को एक दिन ही एक साथ इस दुनिया से विदाई हुई। ऊपर गए, स्लिप आ गई कंप्यूटर से निकल के कि जो जिसको वैश्या कहते हैं इसको स्वर्ग में भेज दिया जाए, और जिसको पुजारी कहते हैं इसको नरक में भेज दिया जाए। पुजारी तो बिखर गया कि यहां पर भी भारत सरकार चल रही है, ये क्या मामला है। पूरा जीवन हो गया भगवान की सेवा करते करते और नरक में लाके डाल रहे मुझे, कहीं चूक है। देवदूतों ने कहा, इंद्र के पास स्लिप भेजी, भगवान ऐसे मामला है, शायद पहली बार ऐसा हो गया है, शायद अभी तक ऐसा हुआ नहीं जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। उन्होंने कहा कि नहीं ये सही है। उन्होंने पेन ड्राइव निकाला, कहती लगा दो, दिखा दो पुजारी को इसकी जीवन भर की हकीकत, और दिखा दो जिसको नगर वधू कहा, जिसको गाली देते देते हम नहीं थकते। जब दिखाया गया तो वहां पर तो उसके मन में वही घूम रही थी, वही वैश्या घूमती रही, और उसके मन में वो साधु घूमते रहे। उसको नरक भेज दिया गया और वैश्या को स्वर्ग भेज दिया गया। तो जो लोग पदों पर बैठे हैं, जो ये कहते हैं मैं बहुत अच्छा काम करता हूं, अपने अंदर झांक लें, कहीं हम वो पुजारी तो नहीं हैं। पुजारी से अच्छा क्या है, पुजारी से अच्छा वैश्या बने रहना ज्यादा अच्छा है। दुनिया कोसती रहे, गाली देता रहे, लेकिन मेरा ईमान जिंदा रहे, मेरा जमीर जिंदा रहे, इसको अपना घर कहते हैं। इस आइडियोलॉजी को अपना घर कहते हैं। हम ये नहीं सोचते मुंबई में अपना घर चलता है, भवन मिल गया, सेवाएं शुरू हो गई, ये नहीं सोचते डॉक्टर कहां से आएगा, इंजीनियर कहां से आएगा, एम्बुलेंस कहां से आएगी। ठाकुर जी अपने आप भेजते हैं, पता नहीं कहां से भेजते हैं, लेकिन भेज देते हैं। कोई आता है ऐसा अपना घर शुरू कर दो शहर में, ठीक है कर देंगे। परमात्मा पर भरोसा रखें। परमात्मा पर आप जब भी भरोसा कर सकते हैं जब आपको खुद पर भरोसा हो कि मैं परमात्मा का कार्य कर रहा हूं, परमात्मा आएगा, वो करेगा। मैं छोड़ दीजिए कि मैं करता हूं, ये छोड़ दीजिए कि मैं करता हूं। जब तक मैं करूंगा सारी तकलीफ मेरी है, अपना काम करूंगा पूरी तकलीफ मेरी है। जिस दिन परमात्मा का काम करूंगा, जिस दिन उसका काम करूंगा, पूरी तकलीफ उसकी है। इस मोड़ पे जाके हम लोग काम करें। जब तक हम सही डायरेक्शन में नहीं होंगे, कई बार हम एनालिसिस नहीं करते, रोजाना डेली एनालिसिस करें। आज हमने क्या किया, कोई ऐसा कार्य तो गलती से भी नहीं हो, और गलती से भी हो गया है तो उसको रेक्टिफाई करें। भले ही छोटा है, बड़ा एक बार चरण बंधन कर दें, भाई साहब माफ कर दो। आपके पास 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन गलत काम हो जाएंगे, गलत काम आपके जीवन से अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता
जब आपको सॉरी कहने की आदत पड़ जाए कि आपके काम अपने आप ना हो। कलयुग है ये, कलयुग। कलयुग में सेवा के मायने बदल गए हैं, तपस्या के मायने बदल गए हैं। सतयुग में अगर किसी को तपस्या करने के लिए जाना होता था तो हिमालय पे जाना होता था। हिमालय पे तपस्या करते थे जब खुद का उद्धार करते थे। लेकिन परमात्मा ने कलयुग को श्रेष्ठ युग बनाया है। जितने भी युग हुए हैं मानव कल्याण की दृष्टि से। जब दीन दुखी असहाय लावारिस इस तरह के कुछ लोग नहीं थे, तकलीफें नहीं थी, एक ही मार्ग था, तपस्या करने जाओ हिमालय। परिवार को छोड़ के जा नहीं सकते, सबका कल्याण हो नहीं सकता। कलयुग में परमात्मा ने अवसर दे दिया, अब परिवार में रह के सेवा करो और कल्याण अपने आप हो जाएगा। इसी तरह से एक युवक हिमालय पहुंच गया, 30 साल तक सेवा करता रहा, 30 साल तक तपस्या करता रहा, घोर तपस्या करता रहा कलयुग में। लेकिन परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। लौट के आता है 30 साल बाद, जब परेशान हो गया, उसने कहा इससे घोर तपस्या हो नहीं सकती। इसका मतलब यह है कि परमात्मा है ही नहीं संसार में। तीनों लोगों में परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है। उतर के आ रहा था हताश होके कि मैंने पूरा जीवन गंवा दिया। कम से कम LIC में काम कर रहा होता तो बड़ी पगार ले रहा होता, बीवी होती, पत्नी होती, बच्चे होते, उनके बीच में खुशी से रहता। पूरा जीवन निकाल दिया मैंने और परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। उतर के आ रहा था पहाड़ से, रास्ते में एक भेड़ का बच्चा पड़ा था लहूलुहान, एक एक्सीडेंट में उसकी पैर कट गया था, फ्रैक्चर था। उसने अपने कुर्ता लिया और उसमें से कप चीर फाड़ी। सबसे पहले तो उसकी ड्रेसिंग की, ड्रेसिंग करके खून बंद किया। एक लुटिया में पानी था, उसको पानी पिलाया और लेके कपड़े में बांध के कंधा पे डाला और चल दिया घर के लिए। परमात्मा के दर्शन हो गए, अवतरित हो गई परमात्मा। उन्होंने कहा मुझे जरूरत नहीं थी तेरी, 30 साल से तू नहीं आया, मेरे 30 साल वैसे ही निकल गए। अब जब मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मुझे तो इसमें आनंद आ गया। उन्होंने कहा तुम गलत जगह थे, जो मुझे ढूंढ रहे थे, सही जगह यही है, यही मैं मिलता हूँ, दीन दुखियों में ही मैं मिलता हूँ, जगह सही थी। उसने कहा अब तू मांग ले, क्या चाहिए तुझे? उसने कहा अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है, तू जा भगवान से। उसने कहा कि मुझे तो मेरी मंजिल मिल गई, मैं तो इन्हीं में खप जाऊंगा। भगवान ने कहा तुझे मेरी जरूरत नहीं है आज, लेकिन मुझे तेरी जरूरत है। मुझे ऐसे बंदे चाहिए जो मेरे काम को कर सकें। किसी की आंखों में आंसू हैं, उनको सुखा सकें। जहां तक नजर जाए तुझसे दुखी कोई न मिले, इसको कहते हैं सेवा। और सभी आप अपनी जगह कर सकते हैं। इसके लिए किसी विशेष स्थान की जरूरत नहीं है, एक भाव की जरूरत है। 3 भाव होते हैं, तीनों में से कोई एक भाव आ जाए तो सेवा आपको करनी नहीं पड़ेगी, अपने आप हो जाएगी। या तो ईश भाव आ जाए, परमात्मा हो तुम, परमात्मा की सेवा करने से कोई नहीं रुक सकता। इस सभागार में जितने लोग बैठे हैं, भाव आ जाए सामने परमात्मा आ गया, सेवा में लग जाएंगे, अपना अच्छे से अच्छा दे देंगे। निज का भाव आ जाए, मैं स्वयं हूं, मेरा पैर कट जाए तो मैं सेवा करूंगा या नहीं करूंगा, अपनी बुखार आ जाए तो चिल्ला चिल्ला के कहूंगा डॉक्टर के पास ले चलो। ईश भाव आ जाए, स्वयं का भाव आ, ईश भाव आ जाए, स्वयं का भाव आ जाए, मैं खुद हूं, और निज का भाव आ जाए, मेरा है।
मेरा बहन है, मेरा भाई है, मेरा पत्नी है, पति है, मेरा मित्र है। सेवा किए बिना रह नहीं सकते। इनमें से जब तक कोई भाव नहीं होगा सेवा हो नहीं सकती। गलत काम हमें करने पड़ते हैं। सबसे बड़ी बात क्या हो रही है, गलत काम हमें करने होते हैं और हम कर देते हैं, और सेवा अपने आप होती है, उसको नहीं कर पाते। सेवा होना स्वभाव है, स्वाभाविक है। आप पूरा जीवन सेवा में रह सकते हैं, लेकिन गलत काम में आप 1 घंटे नहीं रह सकते हैं। कोई गलत काम में रह के सृष्टि की उत्पत्ति से लेके आज तक गलत काम नहीं कर सका 1 घंटे, और पूरा जीवन सही काम हर इंसान कर सकता है। कैपेसिटी है, क्षमता है। कभी मौका मिले तो अपना घर जरूर आइएगा। आपको ठाकुर जी के दर्शन करने हैं। मथुरा, वृंदावन, कावा, काशी, जिस धर्म को मानते हैं वहाँ पर जाके कराना। और अगर लीला देखनी है तो अपना घर आश्रम भरतपुर में आ जाना, वहाँ पर लीला देखने को मिल जाएगी। वहाँ पर कोई करने वाला नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, लेकिन कोई करने वाला नहीं है। सब कुछ अपने आप होता है। और वहाँ पर सीधा सीधा एक रात रहें, ठाकुर जी के दर्शन हो जाएंगे। किस तरह से व्यवस्थाएं होती हैं, ठाकुर जी कैसे करते हैं, सब अपने आप दिखेगा, बताना नहीं पड़ेगा। वहाँ पे किसी गाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुली आंखों से देख लेंगे ठाकुर जी की लीला को और मेहरबानी को। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। सभी को एक बार मैं जितनी दफ़े देखता हूँ उतनी दफ़े उनका दीवाना हो जाता हूँ। तो डॉक्टर साहब, मुझे आपको 1-2 सवाल पूछने हैं। डॉक्टर साहब, आपके प्रेरणा कहाँ से मिली? बेसिकली हम लोग यूपी में डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ के रहने वाले हैं। हमारे गांव में के वृद्ध थे, उन दिनों हम 6th क्लास में पढ़ते थे। जो वृद्ध थे उनका कोई नहीं था, वो ग्वाला का काम करते थे। ग्वाला समझते होंगे आप सभी? हाँ, ग्वाला का काम करते थे और पूरा जीवन उनका निकल गया। 75-80 साल उम्र रही होगी, उनके घाव हो गए। गांव में कोई डॉक्टर था नहीं, कभी कोई वैद्य जी को दिखलाया, कभी दिखलाया, फिर कीड़े पड़ गए। अंततः 1 महीने में उनकी डेथ हो गई। तिल तिल करके उन्होंने अपने जीवन को त्यागा। हमने उनकी तकलीफ़ों को देखा, जब महसूस किया कि बड़े होंगे तो शायद इस तरह का काम करेंगे, जिनको कोई संभालने वाला नहीं होता उनको संभालने का काम करेंगे। शायद चंदी बाबा आए थे जीवन में उसके। बड़े बुजुर्ग है, ताली बजाइए। जितने भी सीनियर लोग हैं, जो माँ बाप को लोगों ने भगा घर से हटाल दिया है, जो रोड पे है, सड़े हुए, गटर में पड़े, कहाँ से ढूंढ के डॉक्टर साहब 6000 से ज़्यादा लोग खाली एक आश्रम में हैं। और दोस्तों, एक आश्रम का डेली का खर्चा 3.5 लाख रुपए आपने बताया। अभी तो 10 लाख का है, अब 10.5 लाख रुपए है। 10.5 लाख रुपया डेली का खर्चा है। और डॉक्टर साहब बोलते हैं 32 आश्रम है आपके, नहीं 62 62 आश्रम है। हर आश्रम का खर्चा आप देख लो, रोज का। ताली बाद में बजाइएगा। ठाकुर जी को चिट्ठी लिखी जाती है, ये चाहिए, और ठाकुर जी भेज देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन उन्होंने दूसरी जो लाइन बोली थी कि ठाकुर जी कभी कुछ कम आया ना, तो हम ठाकुर जी को ये नहीं बोलते इतना कम क्यों भेजा। ठाकुर जी इशारा कर रहे हैं, अपने काम ईमानदारी से करो, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, मैंने सुना है आपने ये काम करने के लिए शादी की, लेकिन आपने अपनी पत्नी से शादी के पहले ही एग्रीमेंट करवाया था कि हम बच्चे नहीं करेंगे। नहीं, बेसिकली हम लोग साथ साथ पढ़े हैं। मैं और वाइफ माधुरी दोनों हम लोग 9th क्लास से साथ साथ पढ़े हैं। साथ साथ जाते थे स्कूल, तो कुछ बातें शेयर करते हैं। दोनों आपस में कुछ बात गपशप मारते थे, शेयर करते थे। तो जब उनसे बात हुई थी कि हम दोनों आपस में शादी कर लें, उनका भी यही था कैसे लोगों के लिए कार्य किया जाए जो अपने आप को नहीं संभाल सकते, हमारा भी यही था। तो फिर माधुरी ने कहा कि एक काम क्यों करें, अगर अपना कोई बच्चा करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो अपना कोई बच्चा न करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ये मेरा सजेशन नहीं था, माधुरी का सजेशन था, और वो ठीक रहा उनका डिसीजन। मीरा जी ने एक सवाल पूछा था कि डॉक्टर साहब को कोई
इस आश्रम में मदद करना चाहे तो कैसे कर सकते? मैं आपको एक नंबर दे देता हूँ। कहीं पे भी आपको असहाय लावारिस बीमार मिले, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट आप पूरे इंडिया से होंगे और पूरी इंडिया से हम लोग कवर कर पाते हैं। उस नंबर पर फ़ोन कर देना, कोई किसी भी स्थिति में हो, आपको उनकी स्थिति नहीं देखनी है, उस नंबर पर फ़ोन कर देना, वो सबसे बड़ी मदद हो जाएगी। नंबर बड़ा इजी है, 8599999922। दोबारा बोलता हूँ, 8599999922। 22 भी कर सकते हैं, 11 भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक नंबर। 22 मेरा स्वयं का नंबर है, 11 हमारे जो संरक्षक हैं उनका नंबर है। इन दोनों में से किसी भी नंबर पर कहें, ऑलमोस्ट पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी इस तरह के प्रभुजन हैं, रेस्क्यू हो जाएंगे। बस आपको जब तक वहाँ पर देखभाल करनी है, जब तक एम्बुलेंस आए। डॉक्टर साहब का कहना है वो किसी से मदद मांगते नहीं, कभी किसी से अपील नहीं करते। हाँ, आपको मदद करनी है, ऐसे कोई प्रभुजन मिल जाए तो उनको पहुंचाने में मदद कर दीजिए। ये इतनी बड़ी सोच रियली। और आखिरी सवाल जो अमिताभ जी ने आपको पूछा था कि डॉक्टर साहब कभी कोई अवार्ड, कभी कोई बख्शिश, आज भी मैंने यहाँ बुलाया, उन्होंने बोला मैं आ जाऊँगा, अपने आप आ जाऊँगा, अपने आप चला जाऊँगा, मुझे लाने की ज़रूरत नहीं, मुझे लेना देने की ज़रूरत नहीं, फ्लाइट। उन्होंने बोला मैं आऊँगा, मैं जाऊँगा। हम किसकी मदद लेते नहीं हैं, तो और मेरे ख्याल से यही कपड़े में आप रहते और सभी प्रभुजन भी यही कपड़े में रहते ना, वो दूसरी यूनिफॉर्म है। हाँ। ओके, यूनिफॉर्म है। तो सब लोग एक सरखे और सब प्रभुजन है। तो डॉक्टर साहब कभी कोई अवार्ड नहीं लेते। वो एक सवाल पूछा था, वो आप क्यों नहीं लेते? कोई सम्मान नहीं लेते, कोई अवार्ड नहीं लेते, कोई रिवॉर्ड नहीं लेते? देखिए, दो बातें हैं। अवार्ड किसके लिए लिया जाता है? हम 2-3 बात कहते हैं और खुले मंच से कहते हैं कि यहाँ की जो व्यवस्था करते हैं वो ठाकुर जी करते हैं। अब ठाकुर जी अगर पूरी व्यवस्थाएं देखते हैं तो क्या हमें अवार्ड लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। सच्चाई यही है कि ठाकुर जी लेंगे, अवार्ड लेंगे। तो दूसरा, हम ये कहते हैं अपना घर है, ये हमारे भाई हैं, बहन हैं, माँ हैं, पिता हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, बुआ हैं, मामा हैं। अपने परिवार की सेवा करके आप मदद अवार्ड लेंगे या नहीं लेंगे? जब ठाकुर जी सेवा कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, तो भी अवार्ड के हम लोग हकदार नहीं हैं, और अपने माँ बाप की भाइयों की सेवा कर रहे हैं तो भी अवार्ड के हकदार नहीं है। तीसरा, 2 बात हो गई। तीसरा, हमारा जो संस्था का जो थीम लाइन है, सेवा और व्यापार। व्यापार में लेन देन होता है, वस्तु दे देते हैं, पैसा ले लेते हैं, पैसा दे देते हैं, वस्तु ले लेते हैं। इसमें क्या किया हमने? सर्विस दे दिया, अवार्ड ले लिया, तो क्या हो गया? व्यापार हो गया। हम इसको व्यापार भी नहीं करना चाहते। अगर हम अवार्ड लेते हैं तीनों में से किसी भी दृष्टि से, तो बेईमानी है, हम बेईमान नहीं बनना चाहते। बहुत खुशकिस्मत है कि हमें ऐसे गोल्डन हार्ट वाले इंसान का आज रूबरू हो गया। डॉक्टर साहब, ये अवार्ड आपको नहीं दे रहे हैं, ठाकुर जी को दे रहे हैं। और आप मीडियम है, आप माध्यम है, क्योंकि आज तक हमारे अवार्ड ठाकुर जी तक नहीं गए, लेकिन आपको पहुंचेगा तो ठाकुर जी को पहुंचेगा। देखिए, उन्होंने एक एथिक्स रखे हैं, राइट, हम उसको फॉलो करेंगे और हम ठाकुर जी को देंगे।